Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, आज हम सभी ने विटनेस किया हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर ने 33 नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट्स इनोग्रेट किए। 3 और प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन ले किया। May I now invite leader of Laparada district, Honorable MLA Sri Gokar Basa sir on stage please to address the gathering. Good morning one and all. रोगम्ब नरुअम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी, ऑनरेबल स्पीकर श्री पीडी सोना जी, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री तुमके बागरे जी, ऑनरेबल एमएलए दापोरिजो श्री तान्या सोखी जी, ऑनरेबल एमएलए दुमपुरिजो श्री रोदेबुई जी, ऑनरेबल एमएलए लिकाबाली श्री कार्दोनियोर जी, ऑनरेबल एमएलए आलोइस श्री केंतो जिनी जी, लर्नेड डिविजनल कमिश्नर श्री अमजद तक जी, मारन्यात प्रेसिडेंट GWS ZPC लपारादा श्रीमती न्याब जिनी दिर्सी जी, लर्नेड डिप्टी कमिश्नर वेस्ट सियांग मैडम मामू हागे जी, लर्नेड डिप्टी कमिश्नर लपारादा श्री अटल तैंग जी, लर्नेड SP लोअर सियांग इंचार्ज लपारादा and all the ZPMs from the 5 districts present here, Panchayat leaders, senior citizens, Chairman Local Organizing Committee Sri Hengo Basar and his team, officers and officials present here from 5 different districts, head Gamburas, Gamburis, Ponu parties, cultural troops, delegates from Tiribin Circle, Daris Circle, Sago Circle and Basar Circle, and my dear sister and brothers of Laparada district and dignitaries over here on the dais, मैं लपारादा के विधायक होने के नाते मैं हमारा मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी को मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा और थैंक्स देना चाहता हूं। जिस तरह उन्होंने 8 साल का कार्यकाल अरुणाचल को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद जिस तरह हमारा लपारादा का जो गति जिस रफ्तार से चला है उसे हम लपारादा के पब्लिक कभी नहीं भूल पाएंगे। तुरंत 2016 में मुख्यमंत्री होने के बाद बनने के बाद हमारा लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो 10 साल से चल रहा था डिस्ट्रिक्ट के लिए, उसको उन्होंने उसका लीडरशिप में 2018 में उन्होंने इसी ग्राउंड में उद्घाटन किया है और हमें लपारादा डिस्ट्रिक्ट को हम लोगों को दिया है। यह सिर्फ हम पेमा खांडू जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को मैं सिर्फ थैंक्स नहीं देना चाहता हूं, स्वर्गीय पिताजी इसी मैदान में 2008 में उन्होंने आश्वासन दिया लपारादा जरूर बनेंगे, लपारादा होंगे, तो उसको उनका पिता का एश्योरेंस को बेटा ने फुलफिल किया। तो इसीलिए मैं लपारादा का जनता की ओर से मैं खांडू फैमिली को कभी नहीं भूल सकता हूं। और उसके बाद वंस अपॉन अ टाइम बसार 29 बसार ST असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कैपिटल के रूप में भी इसे प्रपोजल दिया गया था, लेकिन उस बीच कभी भी हमारा बसार का हमारा लपारादा का इंपॉर्टेंस कोई फील नहीं किया। लेकिन हमारा मुख्यमंत्री ने यहां पे हमेशा एरियल जब भी उन्होंने यहां पे हेलीकॉप्टर से जब आता है तो हमारा लपारादा का हमारा बसार का सुंदरता को देखते हुए और पोटेंशियलिटी को देखते हुए उन्होंने डेवलपमेंट का रास्ता जिस तरह खोल दिया है, अभी लपारादा कभी इस गति को कभी नहीं रोकेंगे। इसीलिए जब मैं क्रेडिट जो है अभी
आज जो है डिविजनल कमिश्नर, सेंट्रल डिविजनल कमिश्नर को यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन हैंड ओवर किया गया है, तो मैं GWS को भी मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि 2019 में यहाँ पे जब गालो बाने केबांग जब यहाँ पे हुआ था, उस समय GWS के बैनर में हम लोगों ने, मैं उस समय 22 चेयरमैन के को चेयरमैन के रोल पे थे, तो GWS मितुम बोजे जी और लेट मिंगलोई जी को कभी मैं नहीं भूलूंगा। उन दोनों के लीडरशिप में यहाँ पे हम लोगों ने प्रपोजल GWS के बैनर में दिया 2019 जनवरी पे। तो 2021 के मोपिन पे इसी मैदान में हमारे मुख्यमंत्री आके उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए वर्बली उन्होंने यहाँ में एक्सेप्टेंस दिया। तो उसके बाद हमारा इस जुरिडिक्शन जितने भी सीओमी, अपर सुबनसिरी, वेस्ट सियांग, लेपारादा और लोअर सियांग के विधायक पीडी सोना सर जी जो स्पीकर है, और उसके बाद नाकाप नालो ऑनरेबल मिनिस्टर, न्यातोर गया ऑनरेबल MLA, तान्या सोकी ऑनरेबल MLA, रोदेबुई ऑनरेबल MLA, तुमके बगरा ऑनरेबल मिनिस्टर, केंतो जीनु ऑनरेबल MLA, न्यामार करबक ऑनरेबल MLA और कार्दो निगियोर ऑनरेबल MLA, केंतो रीना ऑनरेबल MLA को मैं कभी नहीं भूलूंगा और हमारा जनता कभी नहीं भूलूंगा। हमारा मुख्यमंत्री को एक्सेप्टेंस को उन्होंने और गति बढ़ाया। उसके बाद बास्कोन पे यहाँ पे आके हमारा मुख्यमंत्री ने फॉर्मल नोटिफिकेशन दिया और आज यहाँ पे फाउंडेशन लेइंग किया है। तो इसीलिए मैं सभी जितने भी योगदान इस डिविजनल कमिश्नर सेंट्रल का को जिन्होंने योगदान दिया, मैं सभी को लपारादा की जनता की ओर से मैं थैंक्स देना चाहता हूं। और आज आप लोगों ने देखा हमारा लपारादा, हम लोगों का लपारादा जिस गति से चल रहा है, अभी आज जो है टोटल अमाउंट फाउंडेशन लेड और इनॉग्रेशन मोर देन 100 करोड़ किया गया है। और मैं ये बताना चाहता हूं, अभी 3, 4, 5 महीने के बाद और बहुत सारा प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन करना बाकी है। अभी जो है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो हमारा मुख्यमंत्री ने इस 5 साल में ये जो 100 करोड़ आज उद्घाटन और फाउंडेशन ले किया, और अभी और अनदर मोर देन 66 करोड़ अभी ऑनगोइंग है। आज यहां पे डिस्प्ले नहीं किया गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल वर्क डिवीजन ऑफिस 1.5 करोड़, कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्किट हाउस 2 करोड़, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी 1 करोड़, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एट मॉडल कॉलेज 1.8 करोड़, construction of PMJSY road from Dekar to Lama Dekar 12.45 crore, improvement of BAM to New Basar district headquarter road 12.35 crore, district infrastructure अभी जो डिप्टी कमिश्नर और उसका स्टाफ्स के लिए भी 11.30 करोड़ जो देकर रखा हुआ है, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 16 करोड़, और अभी इक्विपमेंट्स के लिए 3 करोड़ क्लियरेंस स्टेट गवर्नमेंट से दिया गया है। अभी 3-4 महीने के बाद हमारा मुख्यमंत्री इसे उद्घाटन करेंगे। ITI 8 करोड़, मल्टीपर्पज कल्चरल मोपिन हॉल 10 करोड़, कंस्ट्रक्शन ऑफ SP क्वार्टर एट बसार 2.5 करोड़, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पुलिस स्टेशन एट बसार 3 करोड़, वाटर सप्लाई 39 करोड़। अभी ये जो है ऑनगोइंग पे चल रहा है, टोटल जो है 66.70 करोड़। और जो इस 5 साल में जो यहाँ पे गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो दिया गया है, डिविजनल कमिश्नर सेंट्रल, रूरल वर्क सर्कल,
PWD हाईवे डिवीजन को यहाँ पे परमानेंटली दिया गया है। RWD डिवीजन, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सेंटर और हमारा जो अतो लेट तोदक बसार फर्स्ट जनरेशन लीडर एंड फर्स्ट राज्यसभा MP, कभी कोई मुख्यमंत्री ने इसे नहीं सोचा और किसी पार्टी ने इसे नहीं सोचा। 30 इयर्स के बाद हमारा फाइनल लीडर्स अतोले तोदक बसार के नाम पे हमारा हॉस्पिटल को उसके नाम पे रीनेमिंग किया है। इसी से आप पता चल सकता है हमारा लीडर का सोच, हमारा मुख्यमंत्री का सोच, जिस तरह हमारा फॉर्मर लीडर्स को रेस्पेक्ट ऑनर कर रहा है। और उसके बाद जब भी हम स्ट्रेस रहते हैं और जो भी प्रोग्राम करता है तो हमें हमेशा आर्टिस्ट के याद आते हैं, लेकिन उसके गुजरने के बाद हम कभी याद नहीं आता है। ये भी गलत है। लेकिन हमारा लीडर का, हमारा मुख्यमंत्री का सोच जो है, हमारा लेट मक्त मर्तो कमदक जी को उसके नाम पे हमारा जो मल्टीपर्पज कल्चरल हॉल को उसके नाम पे रखा गया है, मर्तो कमदक मल्टीपर्पज कल्चरल हॉल। और हमारा बासार में एक एंटरप्रेन्योर फाइनर था गोहेन बाम के नाम पे, और उन्होंने बहुत एंटरप्रेन्योर करते समय उन्होंने बहुत मेहनत किया और कमाया। उन्होंने अपना आप जो लैंड परचेज किया है उसका कुछ हिस्सा हमें सर्किट हाउस बनाने के लिए दिया है और हमें यहाँ पे बासार पे बिजनेस करने का सिखाया है। उसे भी याद, उसके नाम पे भी जो हमारा हाईवे टू सर्किट हाउस का रोड को उसके मार्ग के नाम पे रीनेमिंग किया गया है। तो इसीलिए मैं एंटर लपारादा और गालो समाज की ओर से मैं हमारा मुख्यमंत्री को थैंक्स देना चाहता हूं। और यूनिक एक क्या चीज हुआ है, इसी ग्राउंड में जब हमारा डिस्ट्रिक्ट लपारादा को जब उद्घाटन किया था, उससे पहले कोई गवर्नमेंट, कोई मुख्यमंत्री रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया, लैंड एनक्रोचमेंट को कभी चेक नहीं किया। उससे पहले जो हमारा अतो तोदक बसार, जो आर्किटेक्ट ऑफ बसार, जिन्होंने बसार को सही तरह से साज दाज कर रखा गया था, लेकिन लास्ट 10-15 इयर्स में 2019 के पहले एनक्रोचमेंट पे एनक्रोचमेंट किया गया था। लेकिन हम सब मुख्यमंत्री के सामने 2018 में यहाँ पे शपथ लिया बासार को, लपारादा को मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए। तो इसीलिए इस 5 साल में एक भी एनक्रोचमेंट नहीं हुआ और एक भी अलॉटमेंट नहीं दिया गया है। ओनली फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है। तो इसीलिए यह हमारा मुख्यमंत्री का कमिटमेंट है। यहाँ पे आके HODs मीटिंग करते हैं। तो इसीलिए अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू जी हमारा लपारादा का डेवलपमेंट का गति कभी नहीं रुकेंगे। जिस रफ्तार से चल रहा है वो चलेंगे। तो इसीलिए मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ। हमारा पब्लिक जो है हमारा मुख्यमंत्री से जब भी वो बासार आता है कुछ ना कुछ अनाउंस करके जाता है। बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है और तुरंत एक प्रोजेक्ट भूल गया। मुख्यमंत्री आने का पहले 2019 के पहले हमारा जो कॉलेज भी एक टेम्पररी साइट में था, उन्होंने इस 5 साल में हमारा मॉडल कॉलेज को ऐसे छू दिया। तो अभी आप वहाँ पे जाके देख सकता है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी बना चुका है, ऑडिटोरियम बना चुका है, गर्ल्स हॉस्टल बना चुका है, टीचिंग फैकल्टीज के लिए क्वार्टर्स बना चुका है। और उसके बाद वहाँ पे आउटडोर जिम्स और जितने भी वाटर सप्लाई और कंप्यूटर लाइब्रेरी दिया गया है। आई थिंक वो हमारा मॉडल कॉलेज भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन टर्म्स ऑफ अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। तो इसीलिए बहुत सारा डेवलपमेंट दिया गया है। तो मैं इसमें 1 करोड़ से नीचे वाला जो डेवलपमेंट को मैं यहाँ पे आज यहाँ पे मैं मेंशन नहीं किया है। और बहुत सारा प्रोजेक्ट है जो 1 करोड़ से बिलो है। तो इसीलिए मैं हमारा जनता लपारादा की ओर से मैं वंस अगेन हमारे मुख्यमंत्री को इस 5 साल में जिस तरह उन्होंने हमें ब्लेसिंग दिया, मैं उसको सभी जनता की ओर से थैंक्स देना चाहता हूँ। और हमारा वर्ड्स जो है यहाँ पे मैं समाप्त
करना चाहता हूं। जय लपारादा, जय अरुणाचल, जय हिंद। थैंक यू।